पाठ 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का तात्पर्य है रुकना। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर न रुके तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके कुछ बोलते जाएं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने मात्र से भाव बदल जाता है। मन में अनेक भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के, कभी घृणा के, कभी आश्चर्य के, कभी खुशी के और कभी-कभी तो प्रश्न पूछने के। इन भावों को बिना रुके या बिना विराम चिन्हों के प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हुई। राम बोला, अच्छा। यहाँ प्रयोग किया गया अच्छा शब्द अपने आप में पूर्ण वाक्य है जो सुनने वाले के मन की स्थिति को पूर्णतः व्यक्त कर रहा है। अच्छा के बाद लगा विराम चिन्ह वक्ता के विस्मय को प्रकट कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि इन चिन्हों की सहायता से हम भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से कर पाते हैं। ऐसा न करने पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। हिंदी लेखन में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। 3. अल्प विराम कॉमा। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन। 5. विस्मयादिबोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 6. योजक चिन्ह हाइफन। 7. उद्धरण चिन्ह कोटेशन मार्क। 8. निर्देशक चिन्ह डैश। 9. आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। 10. कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट। 11. लाघव चिन्ह एब्रिविएशन। 1. पूर्ण विराम। वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य समाप्ति पर किया जाता है। जैसे कल मेरी छुट्टी है, आप यहाँ आइए। राम के 2 पुत्र थे। 2. अर्ध विराम। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़े कम रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क. उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले। विराम चिन्हों के कई प्रकार होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम आदि। ख. समानाधिकरण वाले वाक्यों यानी कि एक जैसे वाक्यों में मुख्य भाव पर बल देने के लिए, जैसे दादाजी ने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और पीठ ठोकी। 3. अल्प विराम। वाक्य में जहां थोड़ा रुककर आगे चला जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक प्रकार के कई शब्दों के प्रयोग होने पर उन्हें अलग करने के लिए संबोधन के बाद हां पर बल देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम और मोहन भाई हैं। बहन जी जरा रुकिए। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या आज कोई आएगा? आपने मुझे क्यों बुलाया? 5. विस्मयादि सूचक चिन्ह। आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे? वाह कितना सुंदर दृश्य है। 6. योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। इसलिए योजक 2 शब्दों को जोड़ने के लिए अर्थात समासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, नए नए, जैसे जैसे, भीड़ भाड़ आदि। 7. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण इखरे या दुहरे 2 प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाक्य के मध्य में किसी विशेष व्यक्ति,
ग्रंथ आदि की विशेषता प्रकट करने के लिए इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामायण तुलसीदास जी की उत्कृष्ट रचना है। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता था। 8. निर्देशक चिन्ह। किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रोहन, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। नेहा, मुझे घर जल्दी जाना है। 9. आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। व्याकरण के निम्नलिखित तत्व हैं। 10. कोष्टक चिन्ह। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र की क्रिया आदि का चित्रण करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सतत यानी कि लगातार अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। 11. लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह शून्य प्रयोग होता है। जैसे पंडित, डॉक्टर। हमने सीखा विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। रुकने की प्रक्रिया को प्रकट करने वाले जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।